हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वी होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और हम भी एकदम बढ़िया है। और आज बहुत सुंदर धूप निकली है। एक्चुअली शिमला में 1-2 दिन पहले बहुत ज़्यादा बारिश हुई, इतना ज़्यादा तूफान आया है कि मैं आपको क्या बताऊँ। और आज धूप निकल रही है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। सो हैप्पी सनी डे टू एवरीवन। और मैं दुआ करती हूँ कि आप सबका दिन बहुत अच्छा जाए। और मुझे ऐसी वाइब्स आ रही है, मेरा भी आज का दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। तो अब मैं फटाफट से रेडी होती हूँ बिकॉज आज मेरा शूट है। तो उसके लिए मैं सोच रही हूँ कि पहले आज सुबह सुबह बाल बना लेती हूँ। ऑफकोर्स वैसे भी मैं बाल तो बनाती हूँ बट थोड़ा हेयर स्टाइलिंग का सोच रही हूँ। और आजकल मुझे ये चलाना भी आ ही गया, मतलब ऑलमोस्ट 1 साल के बाद। पिछली एनिवर्सरी में रजत ने मुझे गिफ्ट किया था। सो ये सब मैं सीख चुकी हूँ। तो अब मुझे डेली मन करता है कि मैं अपने बालों को अच्छे से स्टाइल करूँ। एंड प्लस जो मेरा ये नया हेयर कट है ना, इसमें इतने छोटे छोटे बाल है ना आगे से कि अगर मैं इनको स्टाइल ना करूँ तो ये बहुत बुरे लगते हैं। सो लेट्स डू इट। मेरे बाल स्टाइल हो चुके हैं। स्टाइल तो याद थोड़े थोड़े से मैंने सीधे कर दिए। एंड यस, कॉलेज के बाद से शायद अब जाके मैंने इतने छोटे फ्रिंजेस कराए हो गए, वरना एक्चुअली मैंने कराए भी नहीं थे। मैंने भैया को कहा कि कुछ बढ़िया सा हेयर कट कर दो और उन्होंने फ्रिंजेस कर दिए, वो भी इतने छोटे छोटे से। और मैं उनको बोलती रही भैया ज़्यादा छोटे नहीं करने, बिकॉज अब ऐसा होता है कि रोज़ रोज़ कौन स्टाइलिंग करेगा। बट अब रोज़ रोज़ मुझे ही करनी पड़ेगी। एंड यस, आप सोच रहे होगे कि सुबह से मैं ही नज़र आ रही हूँ घर पे, रजत तो दिख नहीं रहा है। बिकॉज रजत गया है जिम पे और मेरा कुछ ज़्यादा ही लंबा ऑफ चल रहा है जिम से। तो अभी का मेरा कुछ ऐसा प्लान है कि मैं खाने के लिए कुछ बढ़िया सा बनाऊंगी। रात को मैंने छोले भिगोने के लिए रख दिए थे, तो आज छोले बनेंगे घर पे। और ब्रेकफास्ट के ऑब्वियसली परांठे। मैं एक्चुअली दिन का खाना अभी बना के रख रही हूँ क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि आज हमारा दिन को शूट है ना, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ खाना खुना सब कुछ पहले ही बना के घर से साथ लेके जाऊँगी। क्योंकि हुआ क्या, पापा ने आजकल के दिनों में बाहर खाना खाया और पापा थोड़े से बीमार पड़े, तो अभी बाहर बैठे वो धूप सेकने। तो मैं बिल्कुल ऐसा चांस नहीं लेना चाहती हूँ कि बाहर का खाना खाए, इसलिए घर पे बनाया है। एंड चलो अब किचन में चलते हैं। नींबू पानी ले लो जी। पापा को धूप में बिठाया था और ये सो गए। पापा होश में आओ, लो नींबू पानी। प्याज, लहसुन, अदरक, लो जी, ये तैयार है। चने ऑलमोस्ट बन ही जाएंगे थोड़ी देर में। और पापा के लिए मैंने खिचड़ी बनाई है, तो इसको मैं ठंडा होने के लिए उधर रख लेती हूँ। A few moments later. लो जी, तो चने बन के तैयार है। ये कुछ इस तरह से बने हैं। आज मैंने फ्राई भी एक साथ ही किए, बॉईल भी एक साथ ही किए। और ऐसा कुछ नहीं कि मैं बहुत अच्छी शेफ हूँ, ये मैं यूट्यूब पे वीडियोस देखती रहती हूँ। बड़े बड़े शेफ्स की जो रेसिपी अच्छी लगती है वो बना लेती हूँ। मुझे बहुत ही बढ़िया लगा, मैंने अपनी मील के बाद ये भी खा लिए। गुड जॉब। मुझे ड्राई चने पसंद है पर पापा तो खा ही नहीं पाते। कैसी बनी खिचड़ी? नैना ने अभी इतनी बढ़िया खिचड़ी बनाई है ना, बहुत ही बेस्ट। ये हमारा टेक 2 है क्योंकि पापा के लिए ना पहले भी खिचड़ी बनाई थी बट वो थोड़ी लिक्विड नहीं थी और पापा को बिल्कुल लिक्विड चाहिए होता। तो अभी देखो कैसा बनाया मैंने। पापा अच्छा है आज आप नॉर्मल खाना नहीं खा रहे, बिकॉज चने तो आप खा ही नहीं पाते। ड्राई है, एकदम ड्राई। मैंने इसमें पानी ऐड कर देना था। नो मुझे ड्राई पसंद है। भी तरल पदार्थ ज्यादा बढ़िया लगते हैं, जिसके चलते खिचड़ी मुझे बहुत ही पसंद है। वाह पापा वाह, And how पानी वाली खिचड़ी। गुड, बेटर देन बिफोर। बेटर देन बिफोर। पापा कल अनवेल थे बहुत ज्यादा। कैसे थे पापा कल? वेरी अनवेल, नॉट अनवेल बट वेरी अनवेल। पापा तो कल सिर भी नहीं उठा रहे थे ना। यहाँ तक कैसे पहुंचा? सही में। और मेरे को ना कॉल आई थी, मैं और पापा साथ ही आए, मुझे पता ही नहीं लगा। जैसे ही घर पहुंचे पापा लेट गए। नैना ने बताया कि पापा तो लेटे हुए। मैं एक्चुअली कुछ इस वाले कमरे से ड्रॉर से निकालना था इसलिए गई और मैंने आराम से बेड की तरफ देखा, पापा ने यहाँ तक रजाई ली हुई है। मेरे को पापा ऐसे क्यों बैठे? मुझे लगता है मैं बीमार हो रहा हूँ।
और ना पापा ने दवाई भी नहीं खाई। पापा हुए कैसे बीमार? पापा ने बाहर का खाना खाया। एग्जैक्टली बच्चों में ये बता देता हूँ बेटा, बाहर का खाना बिल्कुल मत खाइए। पापा बाहर बनाने वाला सिस्टम कोई अब पता आप मुझे बताइए, आपको सबक मिला? कितना बोल रहे थे हम आपको कि पापा यही खाओ, यही से मैं खाओ। तो अक्सर घर में बनाता हूँ, खाता हूँ। चलो ये हम कितनी बार खाएंगे ऐसा कुछ नहीं है। सो अभी हम रेडी होएंगे और निकलेंगे शूट के लिए। ये तो अभी हम लोग निकल रहे हैं। नैना का एक्चुअली एक शूट है। ये पैंट क्यों निकाला है? ये इसलिए निकाला है बिकॉज जो हमारा लंच है, अभी ऐसा टाइम है कि ना लंच टाइम हुआ है, अभी हमने थोड़ी देर पहले ब्रेकफास्ट खाया है, तो हमने सोचा साथ में लंच ले चलते हैं। नैना जितनी देर अपना शूट करेगी, हम सेटअप वेटअप लगाएंगे। और पापा की भी थोड़ी तबीयत ऐसे ढीली ढीली है, तो इनको धूप सेकने का मन था, तो हमने सोचा बढ़िया सी जगह चलते हैं धूप सेकते, जहाँ हमने ASMR शूट किया। एक्चुअली हम वहीं जा रहे हैं। तो ASMR के बारे में पूरा तो बताया नहीं, रुक जाओ आपको हम एक क्लिप दिखाते हैं। कहाँ क्लिक किया है, क्यों किया, वो आपको सब पता नहीं। ASMR की क्लिप पिछले ब्लॉग में आ चुकी है, ये ब्लॉग्स नहीं देखती है हमारे, पर आप ऐसा बिल्कुल मत करना। तो अभी चलते हैं। पापा की तबीयत थोड़ी खराब थी कल से ही, बट आज पापा बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, तो अभी निकलते हैं और वहाँ पिकनिक भी करेंगे। बाय द वे, ASMR व्लॉग हमारे दूसरे चैनल यानी रजत शर्मा व्लॉग्स पे आ चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो प्लीज जाके अभी देखो। खा गई क्या? अच्छा, बिल्ली को तो अभी आई थी बिल्ली, और फिर मैं बाहर निकला, मुझे रियलाइज हो गया आज एक्चुअली थोड़ा ठंडा है, क्योंकि कल बहुत ही तगड़ा तूफान। रियलाइज नहीं हुआ? तुझे देखकर नहीं हुआ, बाहर जाकर रियलाइज हुआ। कल ना बहुत ही तगड़ा तूफान आया था यहाँ पर, इतने पेड़ गिर गए थे, तो उसकी वजह से ना ठंडा हो गया। आई एम श्योर कहीं हाइट्स में बर्फ भी पड़ गई होगी, तो मैंने सोचा मैं भी कुछ पहन लेता हूँ ऊपर से। और मैंने चश्मा चेंज करा, बिकॉज देखो मेरे यहाँ पे ना उस वाले चश्मे से डेंट पड़ना शुरू हो गया है, तो इसलिए मैंने चश्मा पे ही मना कर दिया था उस चश्मे के लिए। वो चश्मा नहीं सुनते, ऐसा ही होता है। मुझे बहुत ही पसंद है, इसलिए मैं पहन लेता हूँ। बट यस, वो थोड़ा मेरे को ना दर्द करता है यहाँ पे, तो अभी मैंने चेंज कर दिया। अभी चलते हैं यहाँ से। यार लोकेशन ढूंढने के चक्कर में इतनी ज्यादा वॉक हो गई है ना मेरी, मैं क्या बताऊँ। और पापा भी देखो वहाँ ऊपर तक आ गए। पापा को हमने गाड़ी में बिठाया था। पापा फील वेल कर रहे हैं आज का। हाँ, आज बेटर है पापा। पापा डर के बताओ। शेर है, शेर। शेर डर गया हमारे से, शेर डर गया हमारे से। शेर जो कल घायल पड़ा था आज एकदम सही हो गया है ना? हाँ, नहीं सही तो नहीं हुआ है ठीक से, बट ही इज मच बेटर। जैसे तो पापा के कल हाल थे ना, आंखें भी लाल थी। नो, आई एम ऑल या गुड जॉब। चलो जी चले। पिकनिक में आपको खिलाएंगे आज चने, नैना ने बनाए हैं सुबह इतने बढ़िया छोले। हाँ, खा सकते हैं ना? चलो पापा, फिर तो आज डिनर में पापा पार्टी करेंगे। डिनर अच्छा कुछ पार्टी। पापा बाहर खाना चलो। पापा नहीं, पापा भी हमारे साथ बच्चे ही बन जाते हैं। दिल तो बच्चा है जी। एक दिन ना मैं पता क्या सोची थी, स्पेशली जगह आऊंगी। चिल्टा होता है ना, एक क्या होता है चिल्टा, कैसे एक्सप्लेन करूँ? ऐसे कंटेनर जैसा होता है, कंटेनर भी नहीं, जूट का बास्केट होता है बड़ा सा। बास्केट नहीं होता बेटे, जूट का एक मतलब यूं होता है बोतल नुमा। बोतल तो ऊपर से टाइट होती है, पर उसका मुंह ऊपर से खुला होता है। हाँ जी, वैसी बोतल नुमा स्ट्रक्चर होता है। उसके अंदर मैं यहाँ पे सारा कचरा इकट्ठा करने आऊंगी, क्योंकि यार ये जगह इतनी सुंदर है ना, बट मुझे यहाँ इतना कचरा नजर आ रहा है। ये देखो यार, ये तो मैक्सिमम जगहों पे है ही। ये देखो स्टिंग पिए हुए लोगों ने। वन थिंग, जब भी हम आउटडोर्स जाते हैं, आपको पता है हमें आउटडोर्स कितना ज्यादा पसंद है। वी डू मेक श्योर कि अपने साथ एक थैला एक्स्ट्रा लेके जाए ऑलवेज। सो आई रिक्वेस्ट कि आप लोग भी ऐसे ही किया करें। और अगर कोई दिखा ना ऐसा कचरा खिलाते हुए, उनसे भी रिक्वेस्ट करी कि प्लीज आप ऐसा मत कीजिए। और मैं पक्का आने वाली हूँ। और इस पर्यावरण को जब हम स्वच्छ रखेंगे, तभी हम खुद भी स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। वरना हम बीमार रहेंगे जब कचरा इर्द गिर्द रहता है तो। यस, वेरी नाइस पापा। चलो। 4 hours later. नेचर में इतने मशरूक हो गए थे कि भूख ही भूल गए थे। अब सोच रहे कुछ खाते हैं। भूख लगी है बहुत। हम एक्चुअली मतलब इधर नेचर की वाइब में इतना मशरूक हो गए थे कि हम भूल ही गए थे खाना भी खाना है। एक्चुअली हमने फ्रूट्स लाए थे। शूट में इतना बिजी रही ना कि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। फ्रूट्स लाए थे, तो फ्रूट्स खा के हमारा गुजारा हो गया कैसे तैसे करके। नैना ने वैसे कितने बढ़िया खाना बनाया है। थैंक यू डियर फादर।
ये बहुत सुबह ही मैंने बना के चना, रखा था, वाह। मुझे पता था कि फिर वैसे टाइम नहीं लगेगा। यार घी भूल गए हम। सीम्स टू बी वेरी यमी यमी। नहीं दही या। अगर चाहिए तो निकाल दो। आज हमारी रात की वो हो गई, रात का डिनर, आउटडोर्स, वाओ। लेट नाइट आउटडोर्स। वैसे अभी इतनी रात नहीं हुई, बट यहाँ मौसम थोड़ा खराब चल रहा है एक दो दिन से ना। जरा इसका स्वाद लिया जाए, कैसा स्वाद चखा जाए जरा। या। चखना चाहिए, जरूरी है। वाओ, मैं निकालता हूँ। सच में रियली वेरी वेरी तुमसे रुके यमी, नहीं जा रहा, रजत मुझसे कहता नहीं मैं रुका जा रहा है। और तुम्हें ठीक है वेरी आपकी? टेस्टी। हाँ, इससे तो और ठीक होने वाली है। वेरी गुड। पापा नैना के बढ़िया मॉरल बूस्टर है। हाँ, तो नहीं होना नहीं भी नहीं, चाहिए। सच्चाई का तो देखो, बिल्कुल पापा। जुटला नहीं, खाना तो नैना बहुत बढ़िया बनाती है। क्या कहते हैं? चखो तो चखो, स्वाद जरा देखो। हैं? मैंने तो सुबह खाया पापा। अगर पापा आप घर ही रह गए होते ना तो शायद आप इतना अच्छा फील हाँ। ना करते। नहीं, तभी मैं साथ आया। कैसा लगा आज? अब मैं और पापा ने तो फुल टाइम पास किया है इधर उधर घूम के। कभी हम, पापा तो सो ही गए थे खैर धूप में। दिन में बढ़िया धूप थी और अभी मौसम एकदम से अजीब सा हो गया। हाँ, थोड़ा और आज का फोरकास्ट है तूफान हमको का। टाइमली पैकअप करना पड़ेगा। बस करो रजत, पकड़ो। क्यों? कितना तुम्हारा डाल- है ये। इतना मैं नहीं खा सकती, तुम ही खाना अब पड़ेगा। क्या ना, तो अभी खाना खाते हैं और इसके बाद हम भी यहाँ से वाइंड अप करके घर चलते हैं। हाँ, बारिश होने से पहले। आप भी जरा मैं पीते। कर में नाना। मुझे लगता है डर गई हमसे। अभी हम घर पहुंच गया। सबसे पहले वीडियो कॉल पे बच्चों से बात हो रही है। पापा नाना बुलवाना चाह रहे हैं और मैं नैना बुलवाना चाह रही हूँ। The next morning. गुड मॉर्निंग। सारे कांड आज ही होने थे। वो मेरी गाड़ी लगी, उसके पीछे एक और गाड़ी, उसके पीछे एक और गाड़ी है। तो अभी मैंने पूछा यार किसकी गाड़ी है, प्लीज़ निकाल दो, मुझे निकलना है। थोड़ा इसके चक्कर में लेट हो गया। थोड़ा एक्चुअली आज मेरा लेग डे था, तो जो मेरी टाइट्स हैं जिनको लेगिंग्स भी बोलते हैं, मुझे आज वो पहननी थी। वो मुझे कहीं मिल ही नहीं रही है, तो वो छोड़ के मैंने फिर ये पहन के मैं आ ही गया अभी। मेरे को आज तुम्हारा दिन अच्छे से शुरू हुआ। टफ लग रहा है। खोलो, खुल गई। यार बंद भी करना, रुको, गंदी है भाई क्या यार, कसम से लेट हो गया यार। जब भी सोचता हूँ जल्दी जाऊंगा तो लेट हो जाता हूँ। इतनी सारी गाड़ियाँ यहाँ तो। हाँ तो मेरी फंस गई है अब। इस किस को बोलता मैं कि गाड़ियाँ निकालो, पता नहीं किसकी है। मैंने सोचा था आज उठना ही नहीं, दबा के अपनी नींद पूरी करूंगी। जो नींद पूरी हुई है ना मेरी, सुबह से एक तो टाइट्स के चक्कर में मुझे पूरा विश्वास है कि वो कहीं रखी है तूने, बिकॉज मेरे को पता होता है मेरी चीज़ों का। हाँ ठीक है, मैं जब तक मैं वापस आऊँगा मुझे मिलनी चाहिए। हाँ मैं ढूंढ रही हूँ। इसको रख दो भाई, मैं निकल रहा हूँ। मैं निकलता हूँ, मेरे को ट्रेनर का कॉल पे आ चुका है कि कहाँ हो भैया। यार मेरा तो ना जिम घर बैठे बैठे ही हो गया। दूसरे चक्कर लगा रही हूँ नीचे का, क्योंकि रजत को पहले बाइक की चाबी चाहिए थी। नहीं कुछ चाहिए था, तब भी गई थी नीचे, मेरे को याद नहीं आ रहा क्या चाहिए था, इतनी नींद में थी मैं। फिर उसके बाद अभी मुझे ऐसा लग रहा है रजत क्योंकि बाइक से जा रहा है, इसलिए उसको जैकेट दे देती हूँ, क्योंकि थोड़ी थोड़ी ठंड तो है ही शिमला में और सुबह के टाइम तो लगती है ठंड। और उसने बाइक स्टार्ट कर दी, अब जाती हूँ नीचे। चल ठीक है, फिर जाओ, बाय बाय। लगती है मुझे फिर। हाँ ठीक है, ओके बाय। आराम से जाना और आराम से आना। अब मेरी नींद तो खुल गई, मुझे भी उठना ही पड़ेगा। ठीक है। मैं अब जाके फ्रेश हुई हूँ, क्योंकि मेरा आज प्लान था कि आज मैं देर तक सोती रहूँगी, मज़े करूँगी। रजत जिम जाएगा तब तक मैं सोती रहूँगी। बट सुबह सुबह ऐसी किलोल होगी ना कि मुझे जल्दी उठना पड़ा। फिर मुझे ऐसा हुआ कि अब जब उठ ही गई हूँ तो फिर नहा लेती हूँ, फ्रेश हो जाती हूँ और आज के दिन को स्टार्ट करते हैं। यार पहुँच तो गया मैं, अब वर्कआउट शुरू करते हैं। A few moments later. वर्कआउट कंप्लीट हो गया और जो मेरी टाइट्स थी उनका भी पता लग गया कि वो कहाँ है। अभी घर जाके बताता हूँ कहाँ है लड़की। इतनी बड़ी भूल कैसे करी? क्या मेरी टाइट्स? अच्छा चिमनी की सफाई हो रही है, देखो तेल, हम तो तेल खाते ही हैं, तब भी इतना तेल भाई साहब। क्या मुझे इस लड़की को माफ करना चाहिए या नहीं? ऑब्वियसली करना चाहिए, इंसान गलतियों का पुतला और इंसान से गलती होती है। अब देखो जैसे मेरे हेयर ड्रेसर ने मेरे बाल इतने छोटे कर दिए, मैंने उसे भी माफ कर दिया। बट हुआ क्या यार, वो जो मेरी टाइट्स थी, मैंने बताया नहीं अभी हुआ क्या, कि वो ऐसा हुआ ना कि जैसे कपड़े धुले जब गुड़िया आई थी तो नैना ने क्या किया कि वो कपड़े सॉर्ट कर रही थी। इसने समझा कि वो टाइट्स ना, और मैंने क्या किया कि मैंने गुड़िया को फोन किया, मुझे डाउट हुआ कहीं गुड़िया के पास तो नहीं चल गया, वही तो नहीं लगी।
कन्फेस करूं, मैंने गुड़िया को 2-3 बार तुमसे पहले कॉल कर दिया था क्योंकि मुझे डाउट हो गया था, मैंने शायद उसको दे दिया। और वो मुझे क्या कहती, मुझे इतना गुस्सा आया ना उस पे भी, उसने मेरी कॉल नहीं उठाई, उसने डायरेक्ट रजत की कॉल उठाई। मैं कहा गुड़िया तुझे अरे यही करना है मेरे साथ? सुबह मैंने उसको 100 कॉल कर दी, कहती क्या हो गया भैया। मैं कहा यार तेरे पास गलती से मेरी टाइट्स तो नहीं आ गई। वो बोलती कि जैसे मैं उठी भैया की कॉल आई, और उससे पहले मैंने कॉल्स की थी उसको, तो मतलब पहली कॉल उसने तुम्हारी उठाई है। कहती मैं चेक करती हूँ सामान में, फिर कहती कि हाँ भैया मेरे पास एक ना बड़ी सी वो जेगिंग्स आ गई है, लेगिंग्स क्या बोलते हैं, जो भी लेगिंग्स। मैंने बोला यार वो मेरी टाइट्स है, वो वापस चाहिए मुझे। कहती यार मुझे नहीं तो पता, दीदी ने मेरे सामान में डाल दी होगी। ये दीदी को लगा कि ये पता नहीं मतलब। और फिर नैना से मैंने जब मतलब उसके बाद मैंने नैना को कॉल किया, नैना कहती यार मुझे लगा वो मेरी तो है नहीं ना, मम्मी की या रोजदी की, किसी की भी नहीं लग रही थी मैंने मेरे को, और मैंने वो गुड़िया के बैग में ये समझ के डाल दी गुड़िया मैंने के। उससे पूछा कि मैंने तेरी है, मैंने सबको पूछा कि किसके, सबने मुझे मना किया। मैं चलो ठीक है गुड़िया को डाल देती हूँ, इसके बैग में डाल देती हूँ, इसकी होगी उसे याद नहीं। है तो अभी वापस आ गया मैं जिम से और लगी है मुझे भूख, तो अब खाना खाता है। आ गया दूध, बस बेटा बस, आ रहा है। नैना इसका खाना ला, आजकल ये अंडे नहीं खा रही है, और किसी ने बोला था इसको दूध नहीं देना, बट ये मानती नहीं है, इसको दूध ही चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसको दही देते हैं पानी डाल के। अच्छा आजा आगे खाना। ओहो इसमें क्या लगा, दे डर मत, कुछ नहीं कर रही थी। तो अभी मैं शेक बना रही हूँ क्योंकि फाइनली शिमला में भी समझ आ गई मेरे कपड़ों को इग्नोर करना, मुझे एक्स्ट्रा ठंड इसके लिए अलग ही क्लाइमेटिक कंडीशंस रहती है। अरे सुबह शाम ना थोड़ी ठंड होती है, तो उस थोड़ी ठंड में भी मुझे थोड़ी ज़्यादा ठंड लगती है। एंड अभी पापा भी थोड़ा बेटर फील कर रहे हैं, तो हमने सोचा आज शेक बनाते हैं। और साथ में मैंने ये क्या बोलते हैं इसको, रजत? अच्छा ओट्स अभी खत्म हुए। ओके अभी खत्म हुए हैं। इसने मुझे लास्ट मोमेंट पे बोला है तुझे मैं इसके लिए माफ नहीं करूंगा। माफी तो तुम्हें नहीं मिलेगी, और हम तो बिना उसके भी खा लेते हैं। आज तो हो जाएगा मेरा, कल तक आ जाएंगे। चलो बढ़िया है। और ये वाली रेसिपी पता नहीं कैसी बनी होगी, मैंने तुक्के से जो मन कर रहा था वो सब डाल दिया इसमें। सो इसलिए साथ में शेक बना रही हूँ, और हम मिलेंगे अब आपसे अगले व्लॉग में। एंड वी होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।